सरोवर नगरी नैनीताल में महज 22 किलोमीटर दूर भीमताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत व अभिनंदन किया। यहां बता दें, जनपद नैनीताल निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा। विकास की इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा विकास भवन पहुंचकर लोक निर्माण विभाग की 9,45,99,000 की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग की ही 3,12,13,000 की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार कुल 12,58,12,000 की 5 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायतों को सशक्त करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के हस्तांतरण हेतु कार्यवाही की जा रही। प्रदेश के समस्त जनपदों में नए पंचायत भवनों का निर्माण एवं पुराने पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार किया जा रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। अभी तक 14,027 नए गांवों को सड़क मार्ग प्रदान कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर गांव के विकास के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के अंतर्गत अब तक 5,000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत किए जा चुके, जबकि 1,118 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकास भवन सभागार पहुंचकर जनसंवाद किया तथा जनपद में चल रहे विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कैचीधाम आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कैचीधाम बाईपास निर्माण कार्य 15 जून तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाईपास में 75 मीटर स्पापन के बन रहे पुल में विलंब होने की संभावना होने पर अस्थायी रूप से बैली ब्रिज की व्यवस्था करते हुए 15 जून तक हर हाल में बाईपास रोड शुरू करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को दिए। उन्होंने जनपद की सड़कों पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे यातायात के दबाव को देखते हुए निर्देश दिए कि जनपद की महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सड़कों पर दौड़ रहे भारी वाहनों के अनुरूप ही सड़कों का निर्माण किया जाए, ताकि अधिक दबाव के कारण सड़कें जल्दी खराब ना हो और हॉट मिक्स कार्य में गुणवत्ता विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि पहाड़ों के विकास में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त पुलों एवं नहरों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भीमताल नौकुचियाताल नहर से अतिक्रमण हटाने हेतु शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल अतिक्रमण हटाए जाए। सबसे पहले तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर्यटन नगरी भीमताल में आकर के आज लोक निर्माण विभाग की कुल 12,58,12,000 की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने अब तक 14,027 नए गांवों को सड़क मार्ग प्रदान कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर गांव के विकास के लिए जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और यहां पर जो आपने बताया कि गड्ढे हैं, तो उसका हमने संज्ञान लिया है और निर्देश दिए हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। इसके साथ साथ जो समस्याएं यहां हैं जो हमारे सामने आई हैं, उनके निदान के लिए भी हमने आदेश दिए हैं। बहुत सी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। ये संवाद कार्यक्रम था, इसमें बहुत सी जानकारी हमको मिली है और ये बताया गया कि भूमि होती है, उसके बीच में सरकारी लैंड आ जाता है, तो उसके भी निराकरण के लिए हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के हस्तांतरण की भी कार्रवाई हम जो है करने जा रहे हैं, जिसके अंदर लघु सिंचाई, RWD, PWD, पेयजल, ये सब जो कुछ विभाग मेरे पास भी हैं, उनको लेकर के हम पंचायतों को देंगे, पंचायतों को सशक्त करेंगे। जितनी मजबूती हमारी पंचायतें होंगी उतना मजबूत हमारा प्रदेश होगा, जितना मजबूत हमारा प्रदेश होगा उतना मजबूत भारत होगा। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि जो समस्याएं यहां हैं टूरिज्म के साथ पता चली है, होम स्टे की समस्या पता चली है, तो उसके निराकरण के लिए हम लोग जो कार्रवाई करेंगे।